नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। डायलॉग एट न्यूज 24/7 लगातार हम आपको बता रहे हैं और 2024 के ज्वलंत मुद्दों से रूबरू करा रहे हैं, जिसके लिए तमाम सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। डायलॉग एट द रेट न्यूज इंडिया 24/7 पर, जहां पर देश के तमाम दिग्गज सांसदों का समागम एक मंच पर, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में क्या रणनीतियां तैयार है, कैसे विपक्ष को धूल चटानी है और कैसे अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करना है, एक एक सवालों का जवाब और क्या है खास तैयारियां सन 2024 के चुनाव को लेकर, इसी पर होगी बातचीत। आज के दिन सुरेश सोनी रायपुर से सांसद होंगे हमारे पास, जो कि छत्तीसगढ़ से आए। विजय बघेल जी होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सांसद हैं, और सुनील कुमार पिंटू, जो कि बिहार की सीतामढ़ी से सांसद हैं, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। स्वागत है सर आप सभी का न्यूज इंडिया के मंच पर। स्वागत। पूजा। विजय जी, सवाल की शुरुआत आपसे ही करूंगे। भूपेश बघेल के भतीजे 2008 का इतिहास दोहराने का प्रयास किया, लेकिन दोहरा नहीं पाए सर। देखिए, मुझे मेरी हार का जितना गम नहीं है, उससे ज़्यादा खुशी सरकार बनने की है। सारे आंकड़े बता रहे थे, सारी मीडिया कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, भाजपा बहुत पीछे है। आप सब भी वही समाचार दिखा रहे थे और शायद वही एक कारण था जो मेरी हार का कारण बना। मेरे पाटन के लोग ये सोचने लगे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, अभी दिख रहा है समाचारों में, आंकड़ों में, तो यही मुख्यमंत्री होंगे और हमारा भाई सांसद तो है ही, तो एक सांसद एक मुख्यमंत्री रहे, ऐसी कुछ बातें वहाँ चल निकली। और पैसे का अंबार था वहाँ, पूरे भ्रष्टाचार के पैसे से रंग दिया गया हमारे पाटन क्षेत्र को, ये भी एक कारण था। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें कि मोदी गारंटी के रूप में हमने जो घोषणा की थी, घोषणा पत्र तैयार किया जिसे नाम दिया मोदी गारंटी, और वो 100% चला और 54 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सरकार बनाई। ये हमारी उपलब्धि है। भले ही हम नहीं जीत पाए, लेकिन सरकार हमारी बनी और हम मोदी जी की गारंटी के साथ उस प्रदेश को जो बिखर रहा था, जहाँ पे भ्रष्टाचार के अनेक मामले रोज़ रोज़ सुनाई देते थे, अब उस पर लगाम लगेगा और विकास की धारा में, विकास की पटरी में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौड़ेगा। जी। सुनील सोनी जी भी हैं, रायपुर से सांसद हैं। सुनील जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। लेकिन इस समय जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, देखिए खलबली बहुत ज्यादा मच रही है विपक्ष में। लगातार बैठकें हो रही हैं, 4 बैठकें हो गई और आप लोग कह रहे हैं कि जीत हमारी तय है। 3 राज्यों की चुनाव के बाद कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है इस बार। देखिए, एक स्वाभाविक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 2023 में एक 2047 की एक नींव रखी है, विकसित भारत। और ये विकसित भारत के अंदर में जो हमारे किसान हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो युवा हैं, जो गरीब है, ये एक जाति है। अनेक जातियों में बांटने के बजाय 4 जातियों के आधार पर अगर ये सशक्त होंगे, संबल होंगे, तो आने वाले समय में 2047 में हम एक विकसित भारत बनाएंगे। एक आत्मनिर्भर भारत, एक स्वदेशी भारत, एक ऐसा भारत की जो अपनी निर्भरता के आधार पर जो है वो चले। आज 5 ट्रिलियन से जो है हम 3 ट्रिलियन की ओर बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, तो भारत की उन्नति और प्रगति ये एक खाका प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है। और मोदी की गारंटी आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ऐसी 210 योजनाएं जो है वो इस देश के अंदर में लागू की। मैं तो छत्तीसगढ़ से आता हूं और जब मैं गांव में सांसद बनने के बाद घूमकर मैंने देखा कि जो हमारी माता बहनें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाती है, बुजुर्गों की चिंता करना, बच्चों की चिंता करना, खाना बनाना, उसके बाद में सोचती कि जीवन केवल मेरा मेहनत करने के लिए। और 2019 1 फरवरी को जब बजट आया, उस बजट के अंदर में देश का सबसे बड़ा बजट 3,60,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के अंदर में, उसके घर में सीधा नल लगेगा,
ये अकल्पनीय था। एक हमारी माता बहनें, और जब मैंने सुदूर में उस समय संगठन का काम कर रहा था, जब मैंने बस्तर में पूछा ये मकान किसने बनाया, तो बोले मोदी जी ने। मैंने उसकी आंख की चमक और चेहरे के भाव को जब मैंने पढ़ा तो ऐसा लगा दुनिया का सब कुछ मिल गया। उजला गैस, ये जनधन खाता, आयुष्मान भारत कार्ड, उसको तो हम सौभाग्यशाली हैं कि लेकिन छत्तीसगढ़ के सुनील बीजापुर जी, से जिस चालू किया। बस्तर का जिक्र आप कर रहे हैं, उस बस्तर मैं भी गई हूँ। वहां पर लोग अपने महुआ की कीमत और गेहूं की कीमत, अपने अनाज की कीमत के लिए 40-40 किलोमीटर अभी भी पैदल चल के जाते हैं सर। जिस दौरान मैं गई जगदलपुर, वहां पर एक्सपीरियंस ये था कि एक महिला अपने सर पे महुआ रख के बेचने के लिए बाजार में जा रही थी। उसके पास नियर बाय बाजार नहीं था। 40 किलोमीटर सर। देखिए, आपको मैं बस्तर में, आप गए थे, मैं आपको एक बस्तर की कहानी पुरानी सुनाता हूँ कि बस्तर वो बस्तर था जहाँ पर एक पड़ले में जो है वो चिरौंजी और इमली रखते थे और दूसरे पड़ले में नमक खरीदते थे वो। और उस बस्तर को जो है उसको मुफ्त में नमक देना, 1 रुपया किलो चावल देना, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, बस्तर के लोगों के अंदर में परिवर्तन आए, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 15 साल रही थी उसने काम किया था। और महुआ का रेट उनको सही मिले, चिरौंजी का रेट उनको सही मिले, उसको सही वक्त पे और सही स्थान पे उसका बिक जाए, इसका एक सरकार ने नीति बनाया। और जो 5 साल की सरकार है, आपने ठीक देखा, इन 5 सालों के बीच में आपने देखा होगा, इन 5 सालों के अंदर में बस्तर का केवल शोषण हुआ। यानी कि अब आप कह रहे हैं कि अब बाजार मिल जाएगा, बाजार में जाएगा, उसको हक मिलेगा। और आदिवासी वर्ग हमारी प्राथमिकता में है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में पहले जो मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय जी, वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। और आदिवासियों का उत्थान हो, ये मोदी जी के लिस्ट में फर्स्ट है कि आदिवासी के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। जो जंगल की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, जो वास्तव में इस देश के जलवायु परिवर्तन को रोकने में वहाँ पे वृक्ष की रक्षा करके जो है एक शुद्ध हवा देने का काम करते हैं, और वृक्ष को एक धरोहर के रूप में और एक भगवान के रूप में वो लोग उसको पूजते हैं। तो ये आदिवासी के जीवन में परिवर्तन है। सुनील कुमार पिंटू जी भी हैं, बिहार की सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं। सुनील जी, स्वागत है न्यूज इंडिया के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जब एनडीए से गठबंधन था, अभी तक आपके जहन में वो लग रहा है यादें हैं, कई बार आप पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ आप करते हैं, विकसित भारत, विकसित राष्ट्र, बदलते भारत की बदलती तस्वीर आपके जहन में, कई बार पार्टी आपको निशाने पर ले लेती है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? देखिए, नीतीश कुमार की बात करें तो अगुवा रहे, अभी तक 4 बैठकें हो गई। इंडिया गठबंधन को लेकर आपकी राय? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बतला दूं समझिए कि मैं 3 बार जो विधायक रहा और या वहाँ पर बिहार सरकार में मंत्री भी रहा तो बीजेपी से था। मेरे फादर भी बीजेपी से विधायक थे। मैं जेडीयू का ये सीट जब अलायंस हुआ, सीतामढ़ी लोकसभा सीट, तो उस समय में जेडीयू को कोई उम्मीदवार में प्रॉब्लम आने के कारण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने तत्कालीन उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुझे बोरो मांगा। मैं बोरो प्लेयर बन के वहाँ गया हुआ हूँ, न मैंने पार्टी से रिजाइन किया, न मैं टिकट मांगने गया। यानी कि कह रहे हैं कर्जा वापस हो सकता है कभी भी। जिस दिन जिसने फ़ोन करके भेजा था, फ़ोन करके कह देगा कि आपकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हुई, बैक टू अप होम, देन आई वापस होम हूँ। मैं तो कहता ही हूँ कि मैं तो बीजेपी का बोरो प्लेयर वहाँ गया हुआ हूँ। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने जब ये बात मैंने ही कहा था कि मैं नहीं आकर लड़ सकता, तो उन्होंने कहा कि मैं मांग कर आपको लाऊंगा, मैंने वो ले गए। अच्छा सुनील जी, मुझे लग रहा है ये आप में डर इसलिए भी और नहीं है क्योंकि सुगबुगाहट कई जगह पर यह है कि नीतीश बाबू फिर एक बार बीजेपी में आ रहे हैं, फिर एनडीए के साथ शामिल हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझे डर किसी बात का नहीं, मैं कोई गलत किया नहीं तो फिर डर किस बात की, पहली बात। दूसरी बात है कि इंडिया गठबंधन की जो भी बैठकें हुई हैं, या तो पहले की बैठकें चाय समोसे तक चली और कल की बैठक चाय बिस्कुट पर समाप्त हो गई। चला क्या बैठक में? जो होना था, हमारे नेता नीतीश जी बार बार बोल रहे हैं कि सीट का बंटवारा कीजिए, सीट की कोई बंटवारे पर बात नहीं कल फाइनल हुई, जिसके कारण हमारे नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना नहीं पसंद किया कि भाई जब कुछ बातें ही नहीं हुई तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मैसेज दें। बिल्कुल। और कांग्रेस अपने आप के अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है,
और इंडिया गठबंधन में जब तक के सारे दल सीट शेयरिंग नहीं करेगी तब तक 2024 में इंडिया गठबंधन का भविष्य कहीं ना कहीं जनता के नज़र में अभी स्पष्ट नहीं है। तो चलिए सुनील जी बने रहिएगा और लौट करेंगे एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन सुनील जी ने सवाल खड़े कर दिए इंडिया गठबंधन को लेकर, क्योंकि कल के दिन चौथी बार बैठक हुई और जो सामना के मुखपत्र में लिखा गया था ठीक उसी तरह से कि चौथी बैठक में भी सभी नेता आए, हाथ धोए, खाए पिए, पोछे और चले गए, क्योंकि अभी तक पीएम का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं हो पाया। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।